ये अपना टेंशन कंट्रोलर है। इसमें जो बेसिक डिस्प्ले है उसमें ऑटो मैनुअल के लिए दिया है ये इंडिकेशन, ये कौन सा डिवाइस है। जैसे अभी ये एलएम टाइप डिवाइस है, ये ऑन ऑफ दिया है कि ऑन कमांड है कि ऑफ है ऑटो का। सेट वैल्यू दिया है न्यूटन में, एक्चुअल वैल्यू न्यूटन में जो आ रहा है, और आउटपुट कितना परसेंट जा रहा है, राइट। अभी उसमें सेटिंग बटन के लिए पासवर्ड सेम है 1 2 3 6 4 5, राइट। तो फर्स्ट है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में कैलिब्रेशन 0, स्पान, व्यू कैलिब्रेशन और रिसेट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन 0 दैट मीन्स कि अब हम एंटर कर रहे हैं तो अभी 19 न्यूटन दिखा रहा है, 20 न्यूटन विदाउट लोड है सपोज ये, राइट। तो उसको 0 करना है 20 न्यूटन को, तो हम उसको एंटर कर देंगे। पूछेगा आर यू श्योर, यस, कंफर्म, कैलिब्रेशन 0 कंफर्म, ठीक है। अभी कैलिब्रेशन 0 हो गया, अभी जाकर देखेंगे तो ये एक्चुअल टेंशन 0 हो गया है वहाँ पर, ओके डन। अभी कैलिब्रेशन स्पान, कैलिब्रेशन स्पान में आपका डिस्प्ले कितना, सपोज मानकर चलिए कि अभी डिस्प्ले आपका वेट लटकाने पर 94 या 95 आ रहा है अभी, राइट। अभी मेरा एक्चुअल होना चाहिए सपोज 110 न्यूटन, तो मेरे को ये स्पान वाला जो फिगर है ये यहाँ से इंक्रीज होगा। तो ये आपको वन 110 तक सेट करना है। सपोज 125 है एग्जाम्पल के लिए, ये एंटर करेंगे, आर यू श्योर, यस, ठीक है। तो कैलिब्रेशन कंफर्म। अभी जाकर देखेंगे तो 125 दिखा रहा है एक्चुअल और स्पान, ठीक है, यानी हो गया है। व्यू कैलिब्रेशन चेक करने के लिए 0 और स्पान कितने पर सेट किया है, क्या काउंट का वैल्यू आ रहा है मिली वोल्ट के हिसाब से, वो शो कर रहा है, ओके। और रिसेट कैलिब्रेशन अगर करना हो तो यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। सेकंड है प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन। प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, पी गेन, आई टाइम, मैक्सिमम टेंशन, लोड सेल, तो ये सारे पैरामीटर पीआईडी के हैं। पी गेन 1.0 अपना स्टैंडर्ड है, अगर स्लो फास्ट करना है पीआईडी तो पी गेन और आई टाइम से कर सकते हैं। मैक्सिमम टेंशन ये अपना अगर 20 किलो के लोड सेल है तो मैक्सिमम 400 न्यूटन तक जाएगा, ठीक है। अगर 50 के लिए है तो उसको 100 सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें 400 है, ठीक है। लोड सेल, तो लोड सेल के मिलीवोल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 20 मिलीवोल्ट वाला है तो ये अपना 11 मिलीवोल्ट वाला है तो ये 11 के हिसाब से सिलेक्शन है। प्रॉक्सी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और उसमें प्रॉक्सी का होल्डिंग टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं कि 3 सेकंड के बाद वो होल्ड में चला जाए। अगर कंटिन्यू, मतलब क्या होता है होल्ड, यानी अपना प्रॉक्सी का पल्स मिलता है तो वो 3 सेकंड तक ऐसा मान रहा है कि मशीन चालू है, तो वो पीआईडी अपना ऑन रखता है। ओके ओके। 3 सेकंड के अंदर अगर उसको पल्स नहीं मिल रहा है तो वो होल्ड पर जाता है, यानी वहीं का वहीं आउटपुट उसका स्टेबल रहता है, राइट। तो उसका टाइमिंग दिया है और प्रॉक्सी इनेबल डिसेबल का कमांड दिया है। एक्सटर्नल स्टॉप, एक्सटर्नल स्टॉप इनेबल डिसेबल करना है, तो ये इनेबल के लिए क्या है कि हम एक्सटर्नली स्टार्ट स्टॉप के थ्रू अगर उसको रिमोटली ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं कि मशीन का स्टार्ट कमांड के साथ एनओएनसी के थ्रू इसके आरआई में इनपुट दे दिया, तो जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, मुझे यहाँ से ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो केस में। और स्टॉप में कैसा दिया है कि स्टॉप का एक टाइमिंग दिया है कि सपोज 10 सेकंड है अभी ये स्टॉप टाइम, तो कैसा होगा कि जैसे ही वहां से स्टॉप होगा मशीन, क्योंकि रिमोट इनपुट हम यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही वहां से स्टॉप का कमांड मिला तो यहाँ से ब्रेक तुरंत ही नहीं होगा बंद, क्योंकि कुछ डी एक्सेलरेशन रहता है, तो ये डी एक्सेलरेशन टाइम है। 10 सेकंड के बाद वो ब्रेक 0 करेगा और यहाँ से ऑफ होगा। वहां से स्टार्ट बटन प्रेस, स्टॉप बटन प्रेस किया तो यहाँ से डायरेक्टली स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि मशीन डी एक्सेलरेशन होगा 10 सेकंड तक, उसके बाद बंद होगा। ये इंक्रीज डिक्रीज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर है OHL और OLL का इनपुट। OHL और OLL क्या है कि अपना PID का जो लिमिट है वो एक साथ में बड़ा सा आउटपुट ना दे, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है। अगर अभी बाय डिफॉल्ट ये 0 है, दैट मीन्स अभी कुछ भी नहीं डला हुआ है। अगर मैं 4 काउंट है ये
तो सपोज मैं 10 काउंट उसको सेट कर रहा हूँ, तो पीआईडी एक साथ में 10 काउंट से ज्यादा आउटपुट देगा ही नहीं, चाहे जितनी भी एरर हो, राइट। पर ये हाई की कंडीशन में, कि जब टेंशन अपना हाई वैल्यू की तरफ जा रहा हो। सेम हमने डिफॉल्ट किया साइड पे कितना रखते हैं हम? साइड पर इसका डिफॉल्टली 0 ही रखते हैं हम, ठीक है। ये स्पेशल एप्लीकेशन में रखते हैं, जैसे कि स्लीटिंग मशीन हो गया। स्लीटिंग में क्या होता है कि मशीन 200-300 की स्पीड में चल रहा है और तुरंत ही बंद कर देते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट आता है या कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो वो केस में ब्रेक क्या है, उतना जल्दी डी एक्सलेरेट करने के लिए वो लोड सेल के ऊपर वेट तुरंत ही चला जाता है, तो वो एकदम से 0 या हाई हो जाता है ब्रेक। तो वो धीरे धीरे हो 0, तो ब्रेक लूज ना हो जाए, इसके लिए अगर हम वो कंडीशन में OLL में अगर वैल्यू डाल देंगे, सपोज 2% या ये 10% या 100 या 1000 डाल देते हैं ये केस में, तो वो जो डाउन है टेंशन इंक्रीज होगा डी एक्सलेरेशन टाइम में, पर वो लूज नहीं होने देगा। यानी भले वो सेट और एक्चुअल मैच नहीं है, पर वो डाउन एकदम धीरे धीरे करेगा ब्रेक, तो मटेरियल लूज नहीं पड़ता है। तो वो स्पेशल एप्लीकेशन में ये यूज होता है। और सिंक्रोनाइज इनपुट ये LM मोड के लिए दिया है, कि जब मोटराइज मोड रहता है तो वो केस में क्या है, सिंक्रोनाइज अपना एक्सटर्नली 0 to 10 मेन में से अगर लेना है, तो वो केस में एक्सटर्नल इनपुट इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, राइट। और PID आउटपुट का स्केलिंग भी यहाँ से होगा, कि आउटपुट 100% या 50% करना है, जो हमने लास्ट सेम एप्लीकेशन में दिया था। और सिंक्रोनाइज इनपुट कैलिब्रेट अगर करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं, कि भाई पर्टिकुलर इतने वोल्ट पर हमें इतने ही आउटपुट देना है, तो उस हिसाब से उसमें भी हम ऑफसेट वैल्यू कुछ डाल सकते हैं। यानी वहाँ से अगर 0 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 1 वोल्ट बाहर से देना है, तो यहाँ पर दे सकते हैं उसको अकॉर्डिंगली। डन। तो ये सारे पैरामीटर हो गए। अभी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सेम जो अपने बाकी के डिवाइस में है, सेम ही है, कि डिवाइस टाइप कौन सा मोड में चलने वाला है, स्केल आउटपुट वहीं स्केलिंग के आउटपुट के लिए है, मैक्सिमम करंट ब्रेक अगर यूज़ हो रहा है तो वो केस में हमें डालना है, शॉर्ट सर्किट ब्रेक के केस में डालना है, ब्रेक ओपन वोल्टेज और ब्रेक ओपन करंट, वो ब्रेक ओपन के अलार्म के लिए है, वो 50 और 25% जो डिफॉल्ट रहता है उस हिसाब से हम रखते हैं अपने केस में, ठीक है। अभी ये सारा सेटिंग था वो अंदर था, यानी एडमिन लेवल का। नॉर्मल अगर PI चेंज करना है तो कंटिन्यूस सेट बटन दबा देना है, तो जो नॉर्मल इंजीनियर लेवल का सेटिंग है वो यहीं से आपको मिल जाएगा, गेन, आई टाइम, लोड सेल सिलेक्शन और कैलिब्रेशन, राइट। लोड सेल सिलेक्शन एक ऐसा है कि आपको दोनों लोड सेल अगर काम कर रहा है तो L+L2, अगर एक ही लोड सेल आपको करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि L1 L2 जो आपका चालू हो उस हिसाब से, और दोनों है तो दोनों के हिसाब से। कैलिब्रेशन वाला स्कीम सेम वही है जो अपना पुराने में चेक किया था, राइट। अभी वर्किंग कैसा रहेगा कि हम जब ये ऑटो मोड करेंगे और ये ऑन करेंगे, तब अपना आउटपुट है ये अभी LM मोड में है, तो प्रॉक्सी डिसेबल है, तो ये कंटिन्यूअस सेट और एक्चुअल को कंपेयर करेगा। तो सेट ज्यादा है तो ये 100% चला जाएगा, राइट। अगर ये एक्चुअल टेंशन उससे ज्यादा हो जाता है तो 0 पे आ जाएगा, तो ये कम होते जाएगा, राइट। अगर ये जिस हिसाब से स्पीड से कम हो रहा है वो स्पीड मुझे डिक्रीज करना है, तो वो OHL OLL काम में आएगा, राइट। भले डिफरेंस ज्यादा हो, पर वो अपने हिसाब से PID का आउटपुट है वो कुछ आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्लियर। और अगर मैन्युअल में करना हो तो मैन्युअल का ऑप्शन भी है, एक बार दबाएंगे मैन्युअल हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे ये ऑन होगा, और मैन्युअल का जितने भी परसेंट है उस हिसाब से वो परसेंटेज में आ जाएगा, राइट। अप डाउन हम करेंगे वो डायरेक्टली मैन्युअली कंट्रोल होगा। ये इन केस ऑफ लोड सेल अगर फेल होता है तो उसकी बात है, उसका एक्चुअल टेंशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये एक्चुअल टेंशन हम कुछ भी चेंज करें उसके साथ आउटपुट अभी वेरी नहीं होगा मैन्युअल मोड में, ठीक है। और कनेक्शन में देखना है तो कनेक्शन उसके ये सप्लाई है, ये लोड सेल 1 लोड सेल 2 है, X3 X4, राइट। और ये एनालॉग आउटपुट है, इनपुट है, और ये एनालॉग आउटपुट है, ये AO1, ओके।
तो ये ड्राइव में जाता है, और अगर सिंक्रोनाइज इनपुट हम इसमें ले रहे हैं तो यहाँ से हम इन में देते हैं उसको, राइट। और यहाँ अगर ब्रेक है तो ब्रेक के केस में यहाँ पर यूज होगा, मॉडल नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये LM है इसलिए यहाँ पर स्टिकर में नहीं है, ब्रेक होगा तो यहाँ स्टिकर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें दिया ही है कि ड्राइव का सिंक्रोनाइज इनपुट ड्राइव ड्रॉ दिया है, वहाँ से यहाँ एनालॉग इन जाएगा और यहाँ से एनालॉग आउट।